हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल एम जे स्टडी पर स्वागत है। तो अगर चैनल पे हैं तो सबसे पहले चैनल को ही कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि आज न्यू सिटी के लिए टॉप 100 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इसलिए सभी भाई क्लास को पूरी देखना और क्लास कैसी लगी हमें लास्ट में ज़रूर बताना। इसलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। हरियाणा में हथनी कुंड बैराज डैश नदी पर स्थित है। तो हरियाणा में जो हथनी कुंड बैराज है वो डैश नदी पर स्थित है। तो वो कौन सी नदी है? कृष्णावती, सतलुज, यमुना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी जगह है वो, यानी कि कौन सी नदी पर है? तो राइट आंसर रहेगा हमारा यमुना, यानी कि यमुना। हथनी कुंड बैराज कहाँ पर स्थित है? यमुना नदी पर। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हिसार में, करनाल में, जींद में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा, आपको भी पता होना चाहिए, सबसे बड़ी जो पशु चिकित्सालय है वो हिसार में स्थित है। तो राइट आंसर हमारा हिसार हो जाएगा, हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से हरियाणा की भैंस की कौन सी किस्म को भारत का काला सोना कहा जाता है? तो जो कौन सी किस्म है भैंस की जिसको काला सोना कहा जाता है? सुरती, नीली रावी, मुर्रा, नागपुरी। तो राइट आंसर रहेगा मुर्रा, जो ज़्यादातर नाम ये प्रचलित ही रहता है, आपने सुना भी होगा लगभग। तो मुर्रा भैंस की नस्ल को यानी कि काला सोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हरियाणा विधानसभा का प्रथम स्पीकर कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह, कंवरपाल, सन्नो देवी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा सी, यानी कि सन्नो देवी। सन्नो देवी विधानसभा का प्रथम स्पीकर थी वो। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। वर्तमान में हरियाणा में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? 95, 100, 90, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस टाइम वर्तमान में कितनी सीटें हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट रहेगा, यानी कि 90। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हरियाणा राज्य कब बनाया गया? 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1968, 1 नवंबर 1956, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हमारा रहेगा, आपको भी पता ही होगा, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, बट इसे भी कई बार पूछ लिया जाता है, बार बार पूछ लिया जाता है। 1 नवंबर 1966, ये कौन सी पक्का एक शिफ्ट में पक्का पूछा जाएगा फिर से। नेक्स्ट करते हैं। हरियाणा राज्य के किसान निम्नलिखित में से किसमें मछली पकड़ने के लिए प्रेरित हैं? केवल खारे पानी में, समुद्री पानी में, अंतर्देशीय जल और कृत्रिम तालाब में, मुहाने में। तो मछली पकड़ने के लिए प्रेरित हैं किसान, तो कौन से पानी में? तो सही उत्तर हमारा रहेगा सी ऑप्शन। कौन सा? सी ऑप्शन, यानी अंतर्देशीय जल और कृत्रिम तालाब में। नेक्स्ट करते हैं। ऐतिहासिक शेर शाह सूरी मार्ग को डैश कहा जाता है? NH7, NH8, NH4, NH1। तो सही उत्तर है भाई NH1। क्या? NH1, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हरियाणा से संबंधित हस्ती कौन है? हीरा सिंह, कल्पना चावला, बाबू दयाल शर्मा, इनमें से सभी। तो भाई इनमें से सभी, यानी कि ये सभी है जो हरियाणा की महान हस्तियां हैं। तो राइट आंसर डी रहेगा हमारा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नाम से वृक्षारोपण की व्यापक योजना कब शुरू की गई? वर्ष 1982 से 83, वर्ष 1985 से 86, वर्ष 1989 से 90, वर्ष 1994 से 95। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नाम से वृक्षारोपण की कब शुरुआत की गई ये योजना? तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा, वर्ष 1989 से 90, इस वर्ष ये योजना शुरू की गई थी। तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, इन्हीं से क्वेश्चन लगभग आएंगे, और यानी कि लगभग आते ही हैं, क्योंकि भाई प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं, यानी कि हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते रहते हैं। अगर हम ध्यान से सभी क्लासों को करें तो लगभग 25 में से 20 क्वेश्चन हमारे यहीं से आ जाएंगे क्लासों में से। जो 4-5 क्वेश्चन होंगे वे लगभग करंट अफेयर से मिलेंगे, करंट अफेयर की क्लास भी लगा देंगे, बट वो लगेगी तब जब हम ये सभी क्लासें कंप्लीट कर लेंगे। जब एग्ज़ाम पास आ जाएगा तो करंट अफेयर की 10-15 क्लासें करा देंगे लगभग। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फारसी भाषा में हिसार का अर्थ है किला। हिसार शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक द्वारा की गई?
फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गियाउद्दीन तुगलक, ए बी दोनों। तो सही उत्तर क्या रहेगा हमारा? सही उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। फिरोज शाह तुगलक द्वारा हिसार की स्थापना की गई। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट करते हैं, प्रशासनिक सुविधा के लिए हरियाणा को बांटा गया है 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में, 6 भागों में। तो कितने भागों में बांटा गया भाई? तो सही उत्तर रहेगा डी ऑप्शन, यानी कि 6 भागों में। कितने में? 6 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग फरीदाबाद से बल्लभगढ़ और पलवल से मथुरा और आगरा को जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नंबर 4, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नंबर 3, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नंबर 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2। तो सही उत्तर रहेगा राष्ट्रीय राजमार्ग 2, जो भाई फरीदाबाद से बल्लभगढ़ और पलवल और मथुरा को आगरा से जोड़ता है। ठीक है, कौन है वो? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 है, संख्या नंबर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन अपना, हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख। तो कितनी राशि प्राप्त करवाई जाती है भाई? सही उत्तर रहेगा 2.5 लाख। जो साहित्य में, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में रत्न पुरस्कार दिया जाता है, उसकी राशि 2.5 लाख होती है, याद रखना। ऐसे पूछ लिया जाता है हर बार एक क्वेश्चन कि कितनी राशि दी जाती है, इस प्रकार से। नेक्स्ट करते हैं अपना, हर्षवर्धन ने भारत में राजधानी कहाँ बनाया? रोहतक में, पानीपत में, महेंद्रगढ़ में, हिसार में। तो कहाँ बनवाया था भाई हर्षवर्धन ने? उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक भी हमारा उत्तर है तो सही नहीं है। हरियाणा में उन्होंने कोई भी राजधानी नहीं बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किस नृत्य को हरियाणा का गिद्दा कहा जाता है? लूर लोक नृत्य को, रत्नावली नृत्य को, झूमर नृत्य को, या घूमर नृत्य को? तो राइट आंसर रहेगा हमारा झूमर नृत्य को। किसको भाई? झूमर नृत्य को, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस नृत्य को हरियाणा का गिद्दा कहा जाता है? भाई झूमर नृत्य को कहा जाता है। नेक्स्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, 1688 में बंगानी के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह पोंटा साहिब से आनंदपुर जाते समय कहाँ ठहरे थे? गुरुद्वारा नवीन पातशाही, गुरुद्वारा कपाल मोचन, गुरुद्वारा डेरा साहिब, गुरुद्वारा नाडा साहिब। तो सही उत्तर क्या रहेगा भाई हमारा? फटाफट अगर किसी को आंसर पता तो कमेंट में बता सकता है। राइट ऑप्शन हमारा डी रहेगा, गुरुद्वारा नाडा साहिब। नेक्स्ट करते हैं, तोमर राजाओं के शासनकाल के दौरान हरियाणा में व्यवसाय, कला एवं संस्कृति के बारे में निम्न में से किस आलेख द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तहकीक ए हिंद, हर्षचरित, कादम्बरी, यशातलिक, चंपू। तो राइट आंसर क्या रहेगा भाई? राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यश सतलिक चंपू। नेक्स्ट करते हैं, 1916 में रोहतक से चौधरी छोटूराम द्वारा निम्न में से कौन सी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया गया था? 1916 में रोहतक से चौधरी छोटूराम द्वारा निम्न में से कौन सी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया? हिंद गजट, सिख गजट, जाट गजट, या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर रहेगा भाई हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जाट गजट को प्रकाशित किया गया था, साप्ताहिक पत्रिका जाट गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, टेक्सटाइल और कॉरपोरेट के लिए हरियाणा का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अंबाला, सोनीपत, रोहतक, पानीपत। तो क्या रहेगा हमारा राइट आंसर? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पानीपत। टेक्सटाइल और कॉरपोरेट के लिए हरियाणा का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? पानीपत। नेक्स्ट करते हैं, हरियाणा पर्यावरण संरक्षण एवं शोध समिति का गठन कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र में, कैथल में, चरखी दादरी में, हिसार में। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चरखी दादरी में पर्यावरण संरक्षण एवं शोध समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा की महिलाओं द्वारा पारंपरिक रूप से गर्दन गले में पहनने वाला जेवर है? हंसला, गुलबंद, मोहनमाला, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा भाई उपयुक्त सभी। सभी पहने जाते हैं, याद रखना। इनमें से क्वेश्चन अलग प्रकार भी पूछा जा सकता है, आप इन तीनों का नाम याद रखें। हरियाणा राज्य से राज्यसभा के सदस्यों के लिए कितनी सीटें आवंटित की गई हैं? तो 5 राइट आंसर रहेगा, आपको पता ही होगा।
5, राज्यसभा से 5 और लोकसभा से 10। नेक्स्ट करते हैं। लूर लोक नृत्य जिसमें गायकों की प्रश्नोत्तरी होती है किस माह में आयोजित किया जाता है? फल्गुन, बैसाख, आश्विन, कार्तिक। तो किस महीने में की जाती है भाई? फाल्गुन में। कब? फाल्गुन में। निम्नलिखित में से हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा? काला तितर, सफेद हंस, तोता या मयूर। राइट आंसर रहेगा भाई काला तितर। क्या? काला तितर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल BILT हरियाणा में कहाँ स्थित है? अंबाला, यमुनानगर, सोनीपत या करनाल। तो राइट आंसर रहेगा भाई यमुनानगर। क्या? यमुनानगर। यमुनानगर। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित किया गया? जींद, हिसार, झज्जर, पानीपत। तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी, पानीपत। क्या रहेगा? पानीपत। तो क्लास कैसी लगी मैं ज़रूर बताएं। क्लास ऐसे ही लगातार आती रहेंगी, इसलिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक, और टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़े। धन्यवाद। हरियाणा के किस जिले में तपेदिक को नियंत्रित करने हेतु एक संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण योजना लागू की गई है? फरीदाबाद में, जींद में, गुरुग्राम में, उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पर भाई तपेदिक को नियंत्रित करने के लिए कि ये रोग होता है तपेदिक, तो उसके लिए राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण योजना लागू की गई है। तो पूछ रहा है भाई कौन से राज्य में वो लागू की गई है? तो भाई वो लागू की गई है फरीदाबाद में। कहाँ पर? फरीदाबाद में। फरीदाबाद में लागू की गई है भाई तपेदिक नियंत्रण राष्ट्रीय योजना। नेक्स्ट करते हैं। हरियाणा में औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? यानी कि हरियाणा में जो उद्योग है उसकी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम, राज्य PWD विभाग, हरियाणा राज्य सरकार, राज्य उद्योग विभाग। सही उत्तर रहेगा भाई अपना ए ऑप्शन। कौन सा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन यानी कि हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम। नेक्स्ट करते हैं। हरियाणा विधानसभा की प्रकृति डैश है? एक सदनीय, द्विसदनीय, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है भाई ए ऑप्शन, एक सदनीय। जो हरियाणा विधानसभा की प्रकृति है भाई वो एक सदनीय है। पंडित लक्ष्मीचंद द्वारा निम्न में से किन सांगों की रचना की गई थी? नल दमयंती, शकुंतला, लकड़हारा, सेठ ताराचंद। तो कौन सा है हमारा सही उत्तर? तो इसका ऑप्शन आएगा यानी कि डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा। यानी कि शकुंतला, लकड़हारा, सेठ ताराचंद, ये सही उत्तर रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा हथकरघा ज्यामितीय डिजाइन का उपयोग करता है? चौप, बाग, दरी, लंगी। तो सही उत्तर है हमारा बी ऑप्शन, बाग। हरियाणा के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? DK जैन, बाबू आनंद स्वरूप, प्रेमचंद जैन, कृष्ण मुरारी। तो सही उत्तर रहेगा बी ऑप्शन, बाबू आनंद स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय स्थित है? जींद में, रोहतक में, पंचकुला में, हिसार में। तो कहाँ पर स्थित है भाई? तो सही उत्तर है सी ऑप्शन यानी कि पंचकुला में। हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पंचकुला में। यादवेंद्र बाग के वास्तुकार कौन थे? यादवेंद्र जो बाग था कि उसके वास्तुकार कौन थे, यानी कि उसका जो नक्शा है उसने किसने बनवाया था, यानी कि वो तो इसका सही उत्तर रहेगा नवाब फिदाई खान, डी ऑप्शन, नवाब फिदाई खान। नेक्स्ट है।
बड़खल सरोवर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? हिसार में, जींद में, सिरसा में, फरीदाबाद में। तो सही उत्तर है हमारा डी ऑप्शन, यानी कि फरीदाबाद। बड़खल सरोवर कहाँ पर है? फरीदाबाद में। नेक्स्ट है, हरियाणा में नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित किया गया? सिरसा में, जींद में, करनाल में, कुरुक्षेत्र में। नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सही उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि करनाल में। नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित किया गया? करनाल में। हरियाणा में कितने जिले हैं? 22, 25, 19, 28। सही उत्तर है 22। हरियाणा के किस स्थान पर भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था? अंबाला में, सोनीपत में, यमुनानगर में, कुरुक्षेत्र में। तो सही उत्तर हमारा कुरुक्षेत्र में उपदेश दिया था श्री कृष्ण ने। आपको पता ही है गीता का। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, टेंशन मत लेना, अच्छे से तैयारी हो जाएगी। बस क्लास डेली लेते रहना। अब जैसे 19वीं क्लास है ये, इससे पहले 18 हो चुकी है, वो भी आराम से कर लेना। और डेली तो क्लास आपको एक लेनी है क्लास, और साथ में जो पहले हो चुकी है वो भी कर लेना। प्लेलिस्ट पूरी बना के रखी है, प्लेलिस्ट को सेव कर लेना और 1 बाय 1 सभी क्लासें को कंप्लीट करना। निम्न में से कौन हरियाणा के केसरी के नाम से विख्यात हैं? पंडित नेकीराम शर्मा, देवीलाल, बंसीलाल, भगवान दयाल शर्मा। तो ए ऑप्शन राइट रहेगा, पंडित नेकीराम शर्मा। कौन? पंडित नेकीराम शर्मा। नेक्स्ट है, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बीएन चक्रवर्ती, आरएस नरूला, धनिक लाल मंडल, धर्मवीर। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट हमारा, बिल्कुल धर्मवीर। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। हरियाणा में किस जाति की भैंस विख्यात है? टुर्रा, मुर्रा, चस्पा, पुष्पा। तो सही उत्तर है भाई मुर्रा। आपको पता ही है, ज़्यादातर मुर्रा शब्द का उपयोग आपने सुना होगा, दिखाई देता है। तो मुर्रा राइट आंसर रहेगा। मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? कैथल में, झज्जर में, फतेहाबाद में, रेवाड़ी में। सही उत्तर है भाई कैथल। कैथल में है मंजी साहिब गुरुद्वारा। कहाँ पर? कैथल में। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक श्रेणी स्थित है? दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी। तो सही उत्तर है भाई बिल्कुल हमारा उत्तर पूर्वी। उत्तर पूर्वी में स्थित है, सी ऑप्शन यानी कि। हरियाणवी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास? दांदिला, हीरू के कहानी, सुरही गैया, झाड़ू फिरी। तो राइट आंसर रहेगा जाड़ू फिरी। जाड़ू फिरी भाई हरियाणा का पहला उपन्यास था। भाषा, हरियाणवी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास था झाड़ू फिरी। हरियाणवी समाज एवं साहित्य में सूफी धारा का परिचय कराने वाले हरियाणवी के प्रथम सूफी संत कौन थे? शेख मोहम्मद तुर्क, कवि बुचराज, न्यायमल सिंह चिदानंद, निर्दोष हिसारी। तो सही उत्तर है भाई ए ऑप्शन, शेख मोहम्मद तुर्क। निम्न में से किस शासक ने हिसार हरियाणा में गुजरी महल बनवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक साहब। तो सही उत्तर है भाई एक, यानी ए, शेख मोहम्मद तुर्क। रुको भाई, सही उत्तर सॉरी 21, ये इसका राइट आंसर बी है, फिरोज शाह तुगलक। किस शासक ने हिसार में हरियाणा में गुजरी महल बनवाया? फिरोज शाह तुगलक। किसने भाई? फिरोज शाह तुगलक ने। पंजाब एवं हरियाणा में मिट्टी की क्षति का मुख्य कारण निम्न में से है? लवणता एवं जल जमाव, वनों की कटाई, खड्डड़ का कटाव, अत्यधिक चराई। क्या कारण है? तो ए ऑप्शन है, यानी लवणता एवं जल जमाव के कारण।
रुक्मणी विवाह के संगीतकार कौन हैं? रुक्मणी विवाह के संगीतकार कौन हैं? हरिदास, दयालदास, ताऊसंगी, कवि, स्वामीनाथ। सही उत्तर है भाई सी ऑप्शन, ताऊसंगी। नेक्स्ट है, हरियाणा का वृहत्तम हर्बल पार्क किस जिले में स्थित है? यमुनानगर, करनाल, जींद, गुरुग्राम। सही उत्तर भाई यमुनानगर। नेक्स्ट है हमारा, 1926 में प्रथम बार किस संस्था ने हरियाणा का पृथक्करण प्रस्तावित किया? हिंदू महासभा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, आर्य समाज। सही उत्तर है सी, यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताना, और ऐसी क्लास आती रहेंगी न्यू सिटी से रिलेटेड। धन्यवाद। हरियाणा साहित्य अकादमी निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन करती है? हरियाणा संदेश, हरियाणा संवाद, पांचजन्य, हरिगंधा। तो राइट आंसर है हमारा डी ऑप्शन, हरिगंधा। क्या आएगा इसका राइट आंसर? हरिगंधा। नेक्स्ट करते हैं, पानीपत के बोहली में कौन सा कारखाना स्थित है? सीमेंट, तेल परिशोधन, चीनी, खाद। तो राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, तेल परिशोधन। कौन सा? बी ऑप्शन। पानीपत के बोहली में कौन सा कारखाना स्थित है? तेल परिशोधन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हीट एंड बार्ली रिसर्च हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? जींद, करनाल, रेवाड़ी, रोहतक। तो राइट आंसर रहेगा करनाल। क्या रहेगा भाई? करनाल, यानी कि करनाल इज द राइट आंसर। सूर्य शतकम किसने लिखा था? कवि मयूर भट्ट, पंडित विद्याधर गौड़, बाणभट्ट, पंडित शिव नारायण शास्त्री। राइट आंसर रहेगा हमारा ए ऑप्शन, कवि मयूर भट्ट। क्या आएगा भाई? कवि मयूर भट्ट। नेक्स्ट कर लेते हैं, हरियाणा राज्य श्रमिक योजना कब अस्तित्व में आया? श्रमिक योजना कब अस्तित्व में आया था भाई? तो इसका भी राइट आंसर आपको बताते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा 2006 में, सी ऑप्शन, यानी कि 2006 में हरियाणा राज्य श्रमिक योजना अस्तित्व में आया। हरियाणा के लिए आवंटित राज्यसभा के कुल सीटों की संख्या है 10, 9, 6, 5। तो राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 5। 5 सीटें हैं। निम्न में से किसे हरियाणा के राजकीय पेड़ के रूप में मान्यता प्राप्त है? गुलमोहर, बरगद, पीपल, अर्जुन। सही उत्तर रहेगा हमारा बी ऑप्शन, यानी कि बरगद। बरगद। निम्न में से किस हरियाणा के राजकीय पेड़ के रूप में मान्यता प्राप्त है? बरगद को भाई, बरगद को। नेक्स्ट कर लेते हैं, निम्न में से कौन मोरनी पर्वतों का उच्चतम बिंदु है? यानी मोरनी हिल्स के बारे में पूछ रहा है। कारो शिखर, कालेश्वर शिखर, समलासन देवी शिखर, ब्राल शिखर। सही उत्तर है हमारा ए ऑप्शन, यानी कि कारो शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पशु एवं पक्षी प्रजनन केंद्र की कुल संख्या है 8, 4, 6 या 10। तो राइट आंसर रहेगा 4। पशु एवं पक्षी प्रजनन केंद्र कितने हैं? कुल संख्या 4। रक्षाबंधन के समय भिवानी जिले के किस स्थान पर बाबा खेड़ेवाले का मेला लगता है? सिवानी, लोहारू, नौरंगाबाद, तोसाम। राइट आंसर रहेगा हमारा, वो रहेगा सी, यानी कि नौरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका राइट आंसर हमारा नौरंगाबाद हो गया। नेक्स्ट कर लेते हैं, हरियाणा विधानसभा की पहली महिला सदस्य कौन थी? मीरा कुमार, सन्नो देवी, चंद्रावती, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा सी, यानी कि चंद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने 2 बार भारत के उप प्रधानमंत्री की भूमिका निभाई? देवीलाल, मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भजन लाल। तो राइट आंसर रहेगा हमारा
देवीलाल ने 2 बार उप प्रधानमंत्री की भूमिका निभाई। नेक्स्ट करते हैं, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल या पंचकुला? कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, यानी कि पंचकुला। कहाँ पर? पंचकुला। हरियाणा राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? भारत के राष्ट्रपति, हरियाणा के मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल? तो डी ऑप्शन राइट रहेगा, यानी कि राज्य के राज्यपाल नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चीनी यात्री हेन त्सांग द्वारा लिखित पुस्तक में हरियाणा के किस शहर के वैभव एवं शक्ति का वर्णन किया गया है? थानेसर, पटियाला, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र? तो राइट आंसर रहेगा थानेसर। शिवालिक पर्वत श्रृंखला हरियाणा के किस भाग में स्थित है? दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी? तो राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, यानी कि उत्तर पूर्वी, उत्तर और पूर्वी। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा से है? बाउल, यक्षगान, गिद्धा, बही? राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। जो झूमर नृत्य होता है को हरियाणा में गिद्धा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर गिद्धा रहेगा। आप ये मत सोचना कि ये पंजाब का है। एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहाँ पर स्थित है? हिसार, अंबाला, रोहतक, भिवानी? तो राइट आंसर रहेगा ए। तो राइट आंसर हमारा हिसार, यानी कि हिसार में सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म स्थित है। नेक्स्ट करते हैं, हरियाणा के किस ग्राम पंचायत में शौचालय नहीं, दुल्हन नहीं का संकल्प पास किया गया था? बिशनगढ़, ईसापुर गिडी, गोदिका, नीमरीवाली? तो राइट आंसर रहेगा गोदिका। राइट आंसर गोदिका। हरियाणा सरकार द्वारा यमुना नदी के में बहने वाले प्रदूषित पानी की समस्या के समाधान के लिए किस समिति का गठन किया गया? नरबीर सिंह समिति, ओम प्रकाश धनखड़ समिति, रामविलास शर्मा समिति, कृष्णलाल पनवार समिति? तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? इसका राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, यानी कि ओम प्रकाश धनखड़ समिति। बासमती चावल के पैदावार के लिए प्रसिद्ध हरियाणा के किस जिले का धान का कटोरा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, करनाल, सिरसा, जींद या पंचकुला? तो राइट आंसर हमारा करनाल। करनाल को ही कहा जाता है धान का कटोरा। निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में हरियाणा को ब्रह्मवर्त कहा गया है? दिव्यवदन, अष्टाध्यायी, मनुस्मृति? उपयुक्त में से सभी? तो राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, यानी कि मनुस्मृति में कहा गया है ब्रह्मवर्त। हरियाणा में प्रथम पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? रोजर्स, सर अलेक्जेंडर कनिंगम, डी.एस. सनुपर, एफ.एल. श्रीवास्तव? राइट आंसर है सी ऑप्शन, डी.एस. सनुपर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, संगीत के 7 सुरों पर पाया गया शिलालेख हरियाणा के किस स्थान से है? अग्रोहा, गुरहावाड़ी, कपालमोचन, मोहनवाड़ी? तो राइट आंसर है ए ऑप्शन, अग्रोहा। अग्रोहा राइट आंसर है। तो वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच पाए, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, और वीडियो को तो आपने लाइक कर ही दिया होगा। तो धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 1 से, हिसार शहर की स्थापना की गई थी इल्तुतमिश द्वारा, सिकंदर लोधी द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा? तो किसके द्वारा हिसार शहर की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर हमारा है डी ऑप्शन, यानी कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से हरियाणा के किस जिले को
छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि हरियाणा का वो कौन सा ज़िला है जिसे छोटी काशी की संज्ञा दी गई, यानी कि छोटी काशी कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा भिवानी। भिवानी को हम छोटी काशी कहते हैं, यानी कि राइट आंसर हमारा भिवानी। नेक्स्ट करते हैं, हरियाणा में सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? पानीपत, करनाल, रोहतक या सोनीपत। तो कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हमारा यानी कि बी ऑप्शन। कौन सा? बी, यानी कि करनाल। करनाल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बसई दलदल स्थित है कहाँ पर? कैथल जिले में, गुड़गांव जिले में, पंचकुला जिले में या झज्जर जिले में। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, गुड़गांव जिले में। हरियाणा की सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने वाली मुख्यमंत्री कौन है? हरियाणा के सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन है? बंसीलाल चौधरी, देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, भजनलाल। तो राइट आंसर है हमारा डी ऑप्शन, यानी कि भजनलाल। अनुसूचित जातियों से आने वाले प्रत्याशियों के लिए राज्य विधानसभा क्षेत्रों में कितने क्षेत्र आरक्षित हैं? तो राइट आंसर है हमारा 17, यानी कि डी ऑप्शन। जो अनुसूचित जातियों से आने वाले प्रत्याशी हैं ना, उनके लिए कितना क्षेत्र आरक्षित है? वो भाई 17। नेक्स्ट करते हैं, निम्न में से किसको हरियाणा के राजकीय स्तनपायी के रूप में मान्यता प्राप्त है? ब्लैक बक, वाइल्ड बफेलो, एशियाटिक लाइन, गोड। तो राइट आंसर है ए, यानी कि ब्लैक बक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रैक रोड निम्न में से हरियाणा के किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? पानीपत से, रोहतक में, अम्बाड़ा से या कुरुक्षेत्र से। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? वो रहेगा बी ऑप्शन, यानी कि रोहतक से। रोहतक से नहीं निकलता ये रोड। हरियाणा में गरीब लड़कियों के कल्याण हेतु कौन सी परियोजना शुरू की जा रही है? अपनी बेटी अपना धन, अपनी बेटी पराया धन, पराया धन पराई बेटी, इंदर सहेली परियोजना। तो कौन सी है वो, यानी कि जो परियोजना है वो है हमारा ए ऑप्शन, यानी कि अपनी बेटी अपना धन। नेक्स्ट करते हैं, हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, करनाल या पानीपत। तो राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, यानी कि पानीपत हमारा राइट आंसर रहेगा। बुनकरों का शहर कहा जाता है पानीपत को। हरियाणा का राजकीय फूल क्या है? रोहिरा, कमल, ग्लैडियोलस, पलास। तो राइट आंसर है बी ऑप्शन, आपको भी पता ही होगा, यानी कि कमल। शराब पर प्रतिबंध के लिए 1 जुलाई 1996 को अध्यादेश जारी किया गया, तत्पश्चात इसे हटा लिया गया। यानी 1 जुलाई 1996 को स्टार्ट हुआ था, और कब इसको यानी कि ख़त्म कर दिया गया था, वो डेट पूछ रही हैं। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा, यानी कि 1 अप्रैल 1998 को ख़त्म किया गया था ये अध्यादेश। हरियाणा का कुल वनीकृत क्षेत्र है 1603 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, 6940 किलोमीटर, यानी कि 2440, 2100। यानी राइट आंसर हमारा रहेगा ए ऑप्शन, यानी कि 1603 किलोमीटर स्क्वायर। सूर्य शतकम किसने लिखा है? कवि मयूर भट्ट, पंडित शिव नारायण शास्त्री, बाणभट्ट, पंडित विद्याधर गौड़। राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन ही रहेगा हमारा राइट आंसर, कवि मयूर भट्ट। एक सेकेंड। महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन भूमि भूखंडों के लिए उपयुक्त है? अनुसूचित जातियां, पिछड़ी जातियां, बीपीएल परिवार, उपयुक्त में से सभी।
तो राइट आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा डी ऑप्शन। निम्न में से किस योजना निकाय के अंतर्गत हरियाणा सरकार ने भांज मुक्त पशुधन योजना की शुरुआत की है? राष्ट्रीय पशुपालन परियोजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, गौ सेवा आयोग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा भाई, इसका राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। हरियाणा में कौन सी नहर सबसे प्राचीन और सबसे मुख्य है? पश्चिमी यमुना नहर, गुरुग्राम नहर, बहलोत नहर, भाखड़ा नहर। तो सही उत्तर है हमारा पश्चिमी यमुना नहर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऋषि दज्जी का आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? टांगड़ी, यमुना या साबरमती या मारकंडा? कौन सी नदी के तट पर है भाई? तो सही उत्तर रहेगा हमारा साबरमती। गजल संग्रह रोशनी की लकीर के संगीतकार कौन हैं? सुरेंद्र वर्मा, राणा गन्नौरी, माधव कौशिक, ज्ञान प्रकाश विवेक। सही उत्तर है हमारा बी ऑप्शन, राणा गन्नौरी। लोकप्रिय रूप से किसी हरियाणा का शेक्सपियर के रूप में भी जाना जाता है? पंडित नेकीराम, श्री चौरंगी नाथ, श्री दीपचंद बहमन, श्री सुरेंद्र शर्मा। सही उत्तर रहेगा सी ऑप्शन, यानी कि श्री दीपचंद बहमन। ज्योतिसर विख्यात है गोल्फ कोर्स के लिए, सरोवर के लिए, पर्वतों के लिए, गीतास्थली के लिए। सही उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि गीतास्थली के लिए। हरियाणा में द्वितीय बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? 1969, 1987, 1971, 1977। सही उत्तर है 1977, यानी कि डी ऑप्शन। हरियाणा में किस जगह को लघु हरिद्वार के नाम से जाना जाता है? हटकेश्वर, पांडु पिंडारा, सफिद्दो, देवसार। सही उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि पांडु पिंडारा, जो जींद के पास है भाई, जींद के पास। वीडियो कैसी लगी मैं ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल से अभी तक भी नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। अगर आपने पहले वाले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप वो क्लास भी देख सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर पूरी एक प्लेलिस्ट बनाकर डाली हुई है। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएँ। धन्यवाद। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हमारे हिसार, भिवानी, पानीपत या सिरसा। तो राइट आंसर रहेगा हमारा हिसार। क्या रहेगा? हिसार। हरियाणा में आइसोबार के कितने मिलीबार राज्य के पूर्वी भाग से गुजरते हैं? 712 मिलीबार, 812 मिलीबार, 1018 मिलीबार, 1218 मिलीबार। तो राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। क्या रहेगा? सी ऑप्शन, यानी कि 1018 मिलीबार। नेक्स्ट करते हैं, हरियाणा में मुख्यतः कौन सी जलवायु पाई जाती है? टुरंड्रा जलवायु, उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु, आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु, बी और सी दोनों। तो राइट आंसर हमारा रहेगा डी ऑप्शन, यानी कि बी और सी दोनों, यानी उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु भी पाई जाती है और आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु भी पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट कर लेते हैं, हरियाणा कितने डिवीज़नों में बांटा गया है? ऑप्शंस हैं 4 में, 6 में, 8 में या 10 में। हरियाणा कितने डिवीज़नों में बांटा गया है? तो राइट आंसर हमारा 6, यानी कि जो हरियाणा है 6 डिवीज़नों में बांटा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस ज़िले को शैक्षिक शहर कहा जाता है? यानी कि जींद को, कैथल को, रोहतक को, पानीपत को। जो शैक्षणिक रूप से शहर है यानी कि पढ़ा लिखा। तो राइट आंसर है हमारा रोहतक। हरियाणा के रोहतक जिले को शैक्षिक शहर कहा जाता है। रोहतक को हरियाणा की राजधानी भी कहा जाता है। तो यानी कि रोहतक हमारा राइट आंसर होगा। हरियाणा के किस जिले को गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है? कैथल को, सिरसा को, सोनीपत को, हिसार को। हरियाणा के किस जिले को गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या भाई? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट करते हैं, हरियाणा में विद्युत उपभोक्ताओं के बिलों के शिकायत निवारण कौन सी योजना चालू की गई है? नो योर बिल, बिल वॉच स्कीम, इलेक्ट्रिसिटी जनता दरबार, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपभोक्ताओं के बिलों की शिकायत निवारण यानी कि अगर बिल में कोई भी दिक्कत है, शिकायत करनी है, तो कौन सी योजना चालू की गई है उनके लिए? तो राइट है नो योर बिल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा हमारा। मतदाताओं के आधार पर हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? यानी कि सबसे जहां मतदान सबसे ज़्यादा यानी कि वोट सबसे ज़्यादा है। पटौदी, कलावली, बादशाहपुर, नालवा। राइट आंसर हमारा बादशाहपुर। क्या? सी ऑप्शन यानी कि बादशाहपुर। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों को किस नए नाम से संबोधित किया जाएगा? स्वच्छता दूत, सफाई दूत, सफाई गुरु, सहयोगी दूत। राइट आंसर है ए ऑप्शन यानी कि स्वच्छता दूत। युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार उनको कौन सा पुरस्कार देगी? सेवोरी लिटरेरी पुरस्कार, यंगस्टर लिटरेचर पुरस्कार, फ्यूचर लिटरेसी पुरस्कार, युवा साहित्य पुरस्कार। तो कौन सा पुरस्कार देगी भाई? डी ऑप्शन यानी कि युवा साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन यानी कि युवा साहित्य पुरस्कार। हरियाणा के किस जिले में राज्य पुरातत्व संग्रहालय बनाया जाएगा? पुरातत्व संग्रहालय कुरुक्षेत्र में, पानीपत में, गुरुग्राम में या पंचकुला में? सही उत्तर हमारा डी यानी कि पंचकुला में। कितने समय तक हरियाणा सरकार ने राज्य को बेरोजगारी मुक्त रोजगार बनाने का लक्ष्य रखा है? 2022, 2023, 2024, 2025। राइट आंसर है 2024 तक। हरियाणा विधानसभा में किसके लिए हाइड्रोलिक मेज़ें बनाई गई हैं? अनिल विज, मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत सिंह चौटाला, ए और बी। राइट आंसर है ए और बी यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। किस वर्ष में हरियाणा एक अलग राज्य बना? 1966, 1967, 1969, 1970। तो इसका आंसर तो आपको भी पता होगा, 1966 में बना था। हरियाणा में वन्य जीव अभयारण्यों की कुल संख्या है 6, 8, 9, 10। राइट आंसर रहेगा 8। पूरा पाषाण युग के पत्थर के औजार हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए? फिरोजपुर, पिंजौर, धामली। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से सभी यानी कि इन सभी क्षेत्रों में पाए गए थे। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? पुरुषणी, सिंधु, नित्सता, विपाशा। राइट आंसर रहेगा पुरुषणी यानी कि ए ऑप्शन। 10 राजाओं का जो युद्ध है वो पुरुषणी
नदी के तट पर हुआ था? पुरुषनी, यानी कि राइट आंसर पुरुषनी है। वर्धन वंश हरियाणा के किस स्थान पर स्थापित हुआ? थानेसर, पानीपत, रोहतक, कुरुक्षेत्र। राइट आंसर रहेगा थानेसर, यानी कि ए ऑप्शन। हरियाणा वैभव किसकी प्रथम कविता है? पंडित सत्यदेव वशिष्ठ, पंडित शिवराम शास्त्री, पंडित विद्याधर शुक्ला, माधवचार्य। राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, पंडित शिवराम शास्त्री की प्रथम कविता है वैभव। वैभव। नेक्स्ट करते हैं, निबंध सप्तकम के लेखक कौन हैं? डॉक्टर विद्याधर धस्माना। तो मैं इसका सीधा ही राइट आंसर बता देता हूँ, इसका ए ऑप्शन ही राइट है, डॉक्टर विद्याधर धस्माना। निम्न में से कौन हरियाणा का सबसे बड़ा जादूगर है? गुरुकुल, झज्जर जादूगर, पानीपत जादूगर, होम ऑफ फोक आर्टिस्ट जादूगर, श्री कृष्ण जादूगर। राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन, गुरुकुल झज्जर जादूगर। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? पंचकुला, सिरसा, फरीदाबाद, गुरुग्राम। क्षेत्रफल की दृष्टि से सिरसा सबसे बड़ा है। हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार क्या है? डी ऑप्शन रहेगा, यानी कि 27 डिग्री 39 से 30 डिग्री 55 उत्तर। हरियाणा के किस जिले में पक्की सड़कों का घनत्व न्यूनतम है? रोहतक, जींद, झज्जर, रेवाड़ी। पक्की सड़कों का घनत्व न्यूनतम है। राइट आंसर रहेगा बी, यानी कि जींद। हरियाणा में नगर पंचायत के अध्यक्ष होते हैं? निर्वाचन नामांकित, पदेन सदस्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा सी, पदेन सदस्य। हरियाणा में नगर पंचायत के अध्यक्ष होते हैं, लेकिन नगर पंचायत के अध्यक्ष कौन होते हैं? पदेन सदस्य। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पे हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अगर क्लास की PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ना होगा। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवाते रहेंगे। तो धन्यवाद।